So, students, today I'm going to discuss about exercise 2.4 of your chapter. Okay. Now, in this exercise, we are having some questions about division of fractions and some questions about the reciprocal. These terms we are going to discuss in this video. So, try to understand all these things and see the video clearly, means all the instructions, listen them. Okay. So, the first question, if I come to division, all you know, we have already studied that in also in sixth class. Okay, how to divide in fractions. Suppose you are given with, see the first part. You are given with 12 divided by 3 by 4. Is it? You are given with this now. In division, जस्ट लिसन टू मी वेरी क्लियरली और वीडियो को ना रिपीट कर लिया करो. ओके. इन डिवीजन you don't have to do much, just 12 in place of that division sign. देखो, पहले मैंने जो नंबर दिया हुआ था ना, डिवाइड से पहले जो भी दिया हुआ था मैंने एज इट इज़ लिखा ना, इट इज़ रिटन एज इट इज. देन मल्टीप्लाई, डिवीजन साइन को चेंज कर देना है किसमें, मल्टीप्लाई में, एंड टेक इट एज 4/3. इधर वाले का क्या करना है, रेसिप्रोकल. समझ आया? रेसिप्रोकल जो मैंने अभी वर्ड बोला था ना थोड़ी देर पहले, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल मीन्स इफ़ समथिंग इज़ 3/4 देन व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4? 4/3. इफ़ समथिंग इज 2, ओके, इफ़ समथिंग इज 2 व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 2? 2 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा, 1 लगा लूँ. सो रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2. इफ़ समथिंग इज 5 व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल? 1/5. If something is 7/3, what is the reciprocal? 3/7. So what you have to do in division, while you are doing division, 12 divided by 3/4, always take the reciprocal by putting the multiply sign. Multiply sign put करना है और दोनों तरफ reciprocal नहीं करना है. दोनों तरफ नहीं करना है. यू डोंट हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ द बोथ साइड. मतलब ऐसा नहीं करना कि 12 का भी कर लिया और इसका भी कर लिया. ओनली वन साइड, आइदर दिस और दिस. Okay, no, you have to take only one side, that is the right hand side, the number from which you are dividing. Is it clear? Sorry, something I देखो, 12 डिवाइडेड बाय 3/4, दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 4/3. मतलब डिवाइड के बाद जो भी नंबर दिया होगा, डिवाइड के बाद, ना कि पहले. पहले वाले को एज इट इज़ लिखना है. समझ आया? पहले वाले को एज इट इज़ लिखना है. डिवाइड के बाद जो नंबर दिया होगा उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल समझ आ गया ना कैसे करना है? उल्टा लिख देना है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, ये एक बार देख लेना. सो नाउ 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. व्हाट इज़ द आंसर? 4 × 4 16. यू ऑल नो मल्टीप्लिकेशन के लिए लास्ट वीडियोस देख सकते हो तुम लोग. नाउ सी, इफ वन मोर पार्ट आई सोल्व, 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7. इज इट? दिस इज द पार्ट. नाउ सी, 5 डिवाइडेड बाय, पहले मैं क्या करूँगा, देखो अभी मैंने डिवाइड साइन को चेंज नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है. पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स टू इम्प्रॉपर. 3 7 जा, देखो 3 7 जा 21 + 4 25/7. हो गया ना चेंज? नाउ वी विल चेंज द साइन. 5 डिवाइड साइन विल गो टू मल्टीप्लाई, इट विल बी 7/25. सो 5 1 जा 5 5 जा. सो व्हाट इज द आंसर? 7/5. दिस इज द आंसर. Okay, in this way you can do. In question number 2 you have to write all the reciprocal and classify the reciprocal as fraction, improper and whole number. क्वेश्चन नंबर 2 के ना सारे आंसर्स जो है तुम कमेंट्स में ज़रूर लिखना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे आंसर्स, सो आई विल बी एबल टू नो. ओके, थर्ड में भी डिवाइड करना है और फोर्थ में भी डिवाइड ही करना है. डिवाइड करना आ गया ना, डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम है? जस्ट टेक द फर्स्ट नंबर एज इट इज़. पहले वाले को एज इट इज़ लिखना है. सेकंड, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना है और उसका रेसिप्रोकल करना है. इज इट क्लियर? सो ट्राई टू डू इट. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द डेसिमल. ओके, आई एम डिस्कसिंग अबाउट डेसिमल्स. डेसिमल्स क्या होते हैं? देखो, हम पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स,
है ना, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो हम वंस टेंस हंड्रेड तो पढ़ते हैं, हम इस साइड जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं, लेफ़्ट। तो क्या हम राइट साइड भी कहीं जाते हैं, मतलब उससे छोटा पार्ट होता है? यस, उससे भी छोटा पार्ट होता है। कैसे? देखो, सपोज आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल। सपोज यू आर हैविंग वन बिस्किट, ओनली वन, है ना। सपोज यू आर हैविंग ओनली वन बिस्किट एंड योर ब्रदर और सिस्टर वांट्स हाफ ऑफ दैट। देखो, ये एक बिस्किट था, एक ही है तुम्हारे पास, तुम्हारा ब्रदर या सिस्टर उसमें से मांग लेते हैं, तो तुम्हारे पास कितना बचा? अब देखो, टोटल कितने पार्ट्स हो गए? टू पार्ट्स, और टू पार्ट्स में से तुम्हारे पास बचा वन, इजंट इट? टू पार्ट्स में से तुम्हारे पास कितने पार्ट बचे? वन पार्ट ही तो बचा तुम्हारे पास। ओके, दैट मीन्स व्हाट? यू आर गेटिंग वन बाय टू। सपोज यू आर हैविंग नाउ your 10 friends, you are having a pizza, huh? In the next case you are having a pizza and your pizza is having 10 parts. Suppose your pizza is having 10 parts, all 10 parts, and you are only getting 1 out of 10. That means 1/10. 1 out of 10 you are getting, that means 1/10 you are getting. So 1/10, that means I can write here 10th, क्योंकि हम देखो, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हुए, देखो बहुत ईजिली समझो इसको। यहाँ पे टेंस का मतलब क्या होता है कि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी को भी। हंड्रेड्स का मतलब क्या होता है, हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर ऐसा ही तो होता है। तो इस साइड जाते हुए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। व्हेन वी आर गोइंग टू लेफ्ट वी आर मल्टीप्लाइंग। देखो, वंस टेंस, टेंस में 10 आ गया, हंड्रेड्स में फिर से 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 100। इससे अगला क्या आएगा बताओ? हाँ, इससे अगला क्या आएगा? कमा थाउजेंड्स आएगा ना। तो 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 आ गया। दैट मीन्स व्हाट? इफ़ यू आर गोइंग टू द लेफ्ट साइड यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो इसका मतलब अगर हम राइट चले जाएं तो हमारा इजी हो गया। बताओ क्या करेंगे? समझ आ गया है तुम लोगों को? क्या करेंगे? डिवाइड, दैट मीन्स 10th, 1/10, 1/10 इज 10th, then 1/100, that is 1/100, that is 100th, हाँ, then 1000th, लाइक दिस। इज इट क्लियर? समझ आया? अगर हम लेफ़्ट साइड जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड आ रहे हैं ना, तो इस साइड क्या आ रहे हैं? डिवाइड करके 10th आ रहा है, 100th आ रहा है। और ये सब किसके बाद आते हैं? डेसिमल्स के बाद। किसके बाद आते हैं ये सब? डेसिमल्स के बाद, है ना। और डेसिमल्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं? अब देखो, 1/10 का क्या मतलब होता है? 0.1। वाई 0.1? देखो, जब भी नीचे जीरोज होती है ना, ये चीज़ बहुत क्लियरली रखना। अगर 1/10 है, कितनी जीरोज हैं यहाँ? 1। तो यहाँ पे 1 के बाद इधर पॉइंट लगाना है। अगर 1/100 होता तो मैं क्या लिखता? अब कितनी जीरोज हैं? 2। देखो, यहाँ पे एक जीरो थी तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आ गए, है ना। अब यहाँ पे कितनी है? 2। तो 0.01, क्योंकि देखो डेसिमल कहाँ पे आएगा? दो डिजिट्स के इधर लेफ़्ट साइड में, दो डिजिट के लेफ़्ट साइड में आएगा। यहाँ पे ओनली वन डिजिट, तो वन डिजिट थी हमारे पास उसके, लेकिन अब दो डिजिट तो हमारे पास है ही नहीं। देखो, हमें डेसिमल लगाना है दो डिजिट के लेफ़्ट साइड में, बट ओनली वी आर हैविंग वन डिजिट, ये तो वन ही है ना। तो ये, अगर सपोज यू आर हैविंग 6/1000, अब 6/1000 मैं कह रहा हूँ कि जितनी जीरोज होती हैं, सी, मैं कह रहा हूँ जितनी जीरोज होती हैं, सी द नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 3। तो इसका मतलब 3 डिजिट्स लेके फिर डेसिमल लगाना है, 3 डिजिट्स लेके फिर इधर लेफ़्ट साइड में डेसिमल। तो एक डिजिट तो है मेरे पास 6, लेकिन मुझे कितनी डिजिट चाहिए? 3। तो मैं क्या करूँगा? दो जीरोज लगा लूँगा। देखो, 1 2 3, अब मैं इधर डेसिमल और जीरो, तो वो क्या बन गया? 0.006। चलो, तुम लोग मुझे इसका आंसर बताना। 77/1000, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, ठीक है, कि इसका क्या आंसर आएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना तुम लोग, ठीक है। नाउ इफ़ वी मूव टू एक्सरसाइज 2.5,
2.5. Okay. Question number 1 of exercise 2.5. Which is greater, 0.5 और 0.05? अच्छा, एक चीज़ देखो, वंस और टेंस में कौन सा बड़ा है? बता सकते हैं ना? वंस और टेंस में तुम कहोगे टेंस बड़ा है सर, कहोगे ना? कहोगे या नहीं? यस, यू विल से सर टेंस बड़ा है। 100 और टेंस में कौन बड़ा है सर? 100 बड़ा है। 100 और 1000 में कौन सा बड़ा है? 1000 बड़ा है। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई, कर सकते हो ना आइडेंटिफाई भाई। लेफ़्ट साइड वाला, एक और चीज़ अगर तुम इससे दिमाग में सोच रहे होंगे ना तो तुम्हें पता लग रहा होगा कि हमेशा लेफ़्ट साइड वाला बड़ा होता है। देख लो, वंस और टेंस में टेंस बड़ा है, टेंस और हंड्रेड्स में 100 बड़ा है, 100 और 1000 में 1000 बड़ा है, तो हमेशा लेफ़्ट साइड वाला क्या होता है? बड़ा। 0.5 और 0.05, 0.5 को अगर मैं डेसिमल से कन्वर्ट करूं, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1, तो क्या बनेगा? 5/10 बनेगा ना, 5/10। 0.05 ये बनेगा 5/100। और वैसे भी अगर हम डिजिट्स के अकॉर्डिंग किसी नंबर को चेक करते हैं, देखो तो वैसे तो ये देखो, ये पता लग रहा है क्योंकि ये 10th है, ये क्या है? 10th, और ये क्या है? 100th। 10th 100th, और हमेशा कौन सा बड़ा होता है? लेफ़्ट साइड वाला। तो 10th बड़ा है ना 100 से, दैट मीन्स 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। चलो मान लो ऐसे समझ नहीं आया, मैं मान लेता हूँ कि ये वाला मेथड समझ नहीं आया, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। एक बात बताओ, 31 और 35 में कौन बड़ा है? 31 और 35 में कौन बड़ा है? यू विल से 35 बड़ा है। देखो दोनों की टेंस डिजिट सेम है, दोनों की टेंस डिजिट सेम है। देन वी मूव टू द वंस डिजिट। तो वंस डिजिट किसकी बड़ी है? इसकी। मतलब हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, अगर कोई भी नंबर दिया होता है हम उसकी सबसे बड़ी डिजिट को चेक करते हैं। मतलब अगर कोई 3 डिजिट का नंबर है, 472470, पहले हम क्या चेक करेंगे? उसकी सबसे बड़ी डिजिट, सबसे बड़ी मतलब 100 वाली, 100 प्लेस, प्लेस वैल्यू 100 प्लेस, 100th प्लेस वाली। तो देखो 100 प्लेस वाली वैल्यू क्या है? 4, ये तो सेम हो गई। फिर हम आते हैं और राइट में, टेंस प्लेस वाली भी सेम हो गई। अब हम चेक करेंगे वंस वाली, तो वंस वाली देख लो कौन से की बड़ी है? 2, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। अब इस वाले केस में 31 35, ठीक है, दोनों की टेंस प्लेस सेम है, बट वंस प्लेस किसकी बड़ी है? दिस वन, दैट मीन्स ये बड़ा हो गया। अब ऐसे ही मान लो 4.701, 4.710, अब ये पता करना हो इनमें से कौन सा बड़ा है। देखो ध्यान से, 4.701, 4.710, विच वन इज ग्रेटर? देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा? सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू देखो इन सब में से सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू कौन सी है? 4 वंस, क्योंकि देखो जो लेफ्ट साइड में होता है वही तो बड़ी प्लेस वैल्यूज हैं, जैसे 100 10 से बड़ा है ऐसे ही। तो इन सब में से डेसिमल से पहले 4 ही है, 4 तो सेम आ गया, क्लियर। देन 7, 7 देखो दोनों जगह है, देखो इसकी भी 10th प्लेस क्या है? 7, और इसकी भी 10th प्लेस 7। अब देखो इसकी 100th प्लेस, देखो डेसिमल यहाँ पे होता है, वंस के बाद यहाँ डेसिमल होता है, डेसिमल के इस साइड ये 10th प्लेस, फिर 100th प्लेस, फिर 1000। 10th प्लेस देखो इसकी, 10th प्लेस 7, इसकी भी 10th प्लेस 7, देन 100th प्लेस इज 0 एंड 100th प्लेस इज 1। यहीं पता लग गया, हम 1000th वाली पे जाएंगे ही नहीं। वी आर नॉट मूविंग टू द 1000th वाली चेक नहीं करेंगे, बिकॉज 100th प्लेस चेक करने पे, देखो 100th प्लेस चेक करने पे 100th क्या है यहाँ? 0, और यहाँ क्या है? 1, दैट मीन्स ये वाला बड़ा है, और बड़े वाले की तरफ हमेशा ओपन होता है माउथ, ठीक है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन। ओके, टेल मी 10.301 और
10.30321. Okay, 10.301, 10.321, कौन सा बड़ा है? Tell me. Okay, so I'll conclude this video here. Okay, try to solve the questions of exercise 2.5, question number 1. Try to solve it, then we will move to the next topic.